अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं भी लगी हुई हूँ शुरू से, सुबह से काम में कुछ ना कुछ करे जा रही हूँ। थोड़े से बैंक के काम किए। अब्बू ने कहा कि सैलाब गान के लिए पैसे देने हैं, उन्होंने मुझे चेक लिख के दिया। मैं गई, मैंने वो जमा कराया। वो भी एक लंबा प्रोसेस था और पहले भी अब्बू ने दिए थे। और जब भी वो देखते हैं ना ख़बरों में कि सैलाब गान का क्या हाल है, तो फिर वो कहते हैं और पैसे दो और पैसे दो। तो अच्छे वाले पैसे दिए माशाल्लाह। और जिसको जितनी तौफीक है वो उतना दे, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है, इनको मदद की ज़रूरत है, साथ में दुआ की भी ज़रूरत है ना। दोनों काम चाहिए, तो करते रहें जितना भी कर सकते हैं। और फिर मैंने अब्बू की दवाइयाँ सारी सेट की। मैं पूरे उनके हफ्ते 10 दिन की दवाइयाँ सेट कर देती हूँ। और अब उनको खाना दिया है, और खाना वो दें जो उनको पसंद हो, शौक़ से खाएं बुज़ुर्ग, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग अपनी आसानी देखते हैं, लेकिन हमें उनका ज़ौक़ व शौक़ भी देखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है। और इस उम्र में तो बस दे दिया करें, दवाई खाते हैं अपनी, जो भी दिल करे उनको दे दें, है ना। और जो चीज़ भी शौक़ से खा लें, क्योंकि एनर्जी और ताकत की ज़रूरत होती है ना। तो बस एनर्जी और ताकत की ज़रूरत तो सबको है, हम सोचते भी हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन कई दफ़ा हम अमल नहीं करते। आज मुझे सुबह से ना प्यासा कौवा याद आ रहा है। पता नहीं कैसे मुझे वो कहानी याद आ गई। और उसके बाद मुझे ना उसके बारे में सोचें आती हैं कि वो प्यासा कौवा कितना अक्लमंद था, है ना। वो जिसको हम थर्स्टी क्रो भी कहते हैं, बचपन से अक्लमंद कौवा कह लें, अब सियाना कौवा कह लें, है ना। तो उसने क्या किया था, उसको प्यास लगी थी बहुत सख्त। तो उसको एक घड़ा नज़र आया, घड़े में थोड़ा सा नीचे पानी था। तो उसने क्या किया कि कंकरियाँ ला के उसमें डाली। देखिए अल्लाह ताला की शान, अल्लाह को पता था, और अल्लाह ने उसके दिमाग में डाल दिया। जो कुछ हमें पता है, ये अल्लाह ने हमारे दिमाग में डाला है ना। हर जानदार को उसकी ज़रूरत के मुताबिक अक्ल फ़हम तो अता की है ना। तो उसके जहन में आ गया, अब अगर ये मिट्टी के ढेले उठा के डाल देता तो वो तो सारा पानी चूस जाते, लेकिन इसने कंकरियाँ डाली, वो भी छोटी छोटी। तो वो स्पेस देती गई और पानी ऊपर आता गया, और उसके बाद आता गया, और फिर उसके बाद उसने पानी पी लिया, और फिर वो उड़ के चला गया खुशी खुशी, है ना। ज़रूरत ईजाद की माँ है। उसको ज़रूरत पड़ी, उसने सोचा और उसने ईजाद कर लिया अपना काम। तो हम भी ऐसी ज़िंदगी में ना ईजादात कर सकते हैं। अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कि हम क्या करें, हम घर में वैसे ही बैठे रहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो आज मैंने सुबह एक डॉक्यूमेंट्री देखी। डॉक्यूमेंट्रीज़ देख के बड़ा मज़ा आता है। जापान की थी, और बताया जा रहा था कि अब सर्दियां आ रही हैं और बर्फ़ें पड़ने लगी हैं, तो उससे पहले पहले वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के मकीन, कि वो अचार डालते हैं, अचार बना लेते हैं। और किस चीज़ का, मूली का, शलजम का, जो आजकल बहुत सारी हैं, और बहुत सारी मूलियाँ, उनका अपना तरीका है, उसको स्मोक करके और उसको खुश्क करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुज़ार के, और वो फिर अचार बनाते हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात कि उसके अंदर वो पत्ते इस्तेमाल करते हैं, पत्तों को नहीं फेंकते। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और उसके बाद वो उसको बनाती हैं ख़वातीन। आदमी लोग तो चले जाते हैं बाहर, अपना काम करते हैं, लेकिन ये ख़वातीन बनाती हैं। और वो ख़वातीन कहती हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमें पैसे मिलते हैं, और फिर उसके जो है ना वहाँ पर मुकाबले होते हैं, और फिर उसमें जो है ना जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो फिर उसको इनाम भी मिलता है, और फिर पैसे मिलते हैं। तो वो कहती है कि हमें अपनी पॉकेट मनी मिल जाती है, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता, और हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो ये बात तो बहुत अच्छी है ना, कि आपको किसी से ना मांगना पड़े, है ना, और अपना जो है ना ख़ुद कमाएँ और ख़ुद खाएँ। तो ख़वातीन ये कर सकती हैं बड़े आराम से। और उसमें एक 60 साल की खातून थी, कह रही थी कि मैं बड़े अरसे से बना रही हूँ। और तो उससे उसने पूछा कि इसका जायका कैसा होगा, तो कहती है नॉट बैड। है ना। तो अचार जो है वो अच्छा ही होता है, बैड उसने क्या होना है। और 80 साल की एक खातून थी, वो भी बना रही थी, कहती है कि वो मैं तो 60 साल की उम्र से बना रही हूँ, यानी कि 60 साल हो गए मुझे बनाते हुए, और मैं इसको बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एक बता रही थी कि वो मछली का भी कोई बनाते हैं, उसको भी कोई प्रिजर्व करते हैं, चार टाइप बना रही थी। और कहती है कि मेरा मियाँ जब साथ था तब से मैं बना रही हूँ, मियाँ तो अब 7 साल हो गए हैं, फौत हो गया है, और अब जो है ना मैं डांस सीख रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी उसकी ये बात कि भाई उस वक्त तो मौका नहीं मिला डांस सीखने का, तो अब मैं डांस सीख रही हूँ। मतलब ये है कि जो दिल करता है वो सीखें, जब टाइम मिलता है, बच्चों से फारिग होकर टाइम मिलता है, या किसी भी उम्र में टाइम मिलता है, तो जो आपका शौक़ है, जो ज़ौक़ है, उसको पूरा करें ज़रूर। और घर पे बैठ के काम करें, घर पे बैठ के अचार बनाएं। अचार बनाना बहुत आसान है आजकल तो। शलजम, मूली, गाजर, गोभी, मिर्च, नींबू, इन सब को मिला के बनाएं।
बस कुछ भी नहीं करना, उसको अच्छा से नमक लगा के धूप लगा देनी होती है 4-5 दिन के लिए, उसमें से पानी निकाल दें और वो जो पानी है वो बचा लें, वो कोई चटनी में या सालन में भी आप डाल सकते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो बनाती हूँ और मैं फेंकती नहीं हूँ। और उसके बाद उसमें सौंफ, अजवाइन थोड़ी सी और ये जो है नमक, मिर्च, हल्दी और बाकी ये जो लवाजमात होते हैं सारे डाल के और उसको अच्छे से हिला के रख दें। ये जो है हल्दी और नमक और मिर्च जो भी है, और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर के लिए आप धूप पे रखें, आहिस्ता आहिस्ता वो नरम हो जाता है, इतना मज़े का बनता है। तो घर से आप लोग ये काम शुरू कर सकते हैं ना। तो भाई है ना ज़रूरत ईजाद की माँ। अगर आप लोगों का दिल है कि आप फारिग हैं, आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ कमाना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा काम कर लें जो घर से बैठ के आप कर सकते हैं। अब ये ख़वातीन कर रही है ना, और इतनी इतनी बड़ी बड़ी उम्रों की और इतनी सख्त सर्दी में कर रही हैं काम वो, और आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ हमारे भी आने वाली हैं, तो शुरू हो जाए अभी सर्दियों की तैयारी करना। किसी ने कोई रज़ाइयाँ बनानी है तो वो बना लें, पुरानी रज़ाइयों को धेड़ना है तो धेड़ लें, उनको खोलें, उनको धूप लगाएं। आजकल अच्छी धूप आ गई है और कोई पता नहीं फिर बारिशें हो जाए तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। तो जाएं, जाके बाज़ार से लाएं जिसने लाना है, अपने सर्दियों की तैयारियां मुकम्मल कर लें निकालें अपने जो कपड़े हैं सर्दियों के, और गर्मियों को ज़रा धूप लगा के उन कपड़ों को रख दीजिए, क्योंकि अब गर्मियाँ जा रही हैं तकरीबन। हमारे लाहौर में जो है तो अभी भी वैसे गर्मी है। इस वक्त देखें मैं बाहर बैठी हूँ और पंखा झल रही हूँ। इस पंखे ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया पंखा वो जो दुख सुख का साथी हो, और ये पंखा मेरे दुख सुख का साथी है, और ये वाहिद पंखा ही है मेरे पास और पंखे मुझे नहीं मिले, तो ये पंखा जो है ना ये बहुत अच्छा है। तो बस पंखे झलते रहिए, दूसरों को भी और अपने आप को भी, और मौसम की तैयारी के साथ अपनी तैयारी रखें, ज़िंदगी की तैयारी के साथ अपनी तैयारी रखें, है ना। ज़िंदगी का तो कोई पता है नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे, है ना। ज़िंदगी वो थोड़ी है कि बेड पे बैठ के तो बस गुजार दे पूरा दिन। ज़िंदगी तो ये है कि दूसरों के लिए जिएं, कोई अच्छी बात बता दें, है ना, किसी की मदद कर दें और यही काम है। और फिर दुआ तो करनी ही करनी है, क्योंकि दुआ बहुत अच्छी है। तो बस सबक हासिल करते रहना चाहिए, चाहे प्यासे कव्वे से हो तो चाहे वो किसी और चीज़ से हो, है ना। कहानियाँ तो हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं, तो कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हम भी सबक हासिल करें। तो सबक क्या है कि इसमें एक किरदार है जो कि कव्वे का है, और कव्वे के किरदार को बहुत ज़ौक़ व शौक़ से समझने की ज़रूरत है। अगर इसको हमने समझ लिया तो हमने ज़िंदगी को समझ लिया सचमुच, है ना। चलिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।